नंबर जो आपका बेटा 6 और क्वेश्चन है बेटा वो आपको कराऊंगा, लेकिन बेटा उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर है आपका, जिसमें आपको क्वेश्चन 5 तक दिए थे बेटा मैंने आपको, वो सेम उसी पैटर्न क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर मैंने कल आपको दिए थे, क्वेश्चन नंबर डी तक हो गए थे बेटा आपके। उसके बाद क्वेश्चन 4 और 5 बेटा इसी पैटर्न का है। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। फिर अब अपने एग्जाम्पल जो है बेटा, क्वेश्चन 6 कराऊंगा पहले मैं आपको। 6 के बाद कुछ गैप होगा बेटा, फिर नया बेसिक होगा, फिर क्वेश्चन नए स्टार्ट होंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कहते हैं, आपको x1 बराबर k दिया हुआ है 0 से बड़ा, xn प्लस 1 बराबर 3 प्लस 2 xn अपॉन ये दे रखा बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रूफ वैल्यू करनी है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। और x1 k दिया हुआ है, देखो k पॉजिटिव है तो लेट k इक्वल्स टू 1। तो बेटा x1 बराबर है बेटा, यहाँ रखो n का मान 1, x2 3 प्लस इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 5.2 मतलब 2.5। फिर आपने यहाँ पर रखा है इनका मान 2, तो 3 हो जाएगा बेटा, 2 और 1 3 हो गया, तो 3 प्लस 2x2 2 प्लस x2 का मान यहाँ ऊपर नीचे रखो बेटा, 3 प्लस 2 5/2 2 प्लस 5/2। सॉल्व करो बेटा इसको, तो 8 आएगा इसमें 9/2 16/9। 16/9 में डिवाइड करेंगे बेटा, x है बेटा 3 प्लस 2 2 प्लस x2 का मान 5/2 है बेटा, सॉरी ये 3 आएगा ना बेटा, ठीक है, ये 3 ये सही है, ये 5/3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आंसर 19/11। अब देखो ये वैल्यू का मान कितना होता है 1 पॉइंट, लमसम निकालते बेटा 1.6, तो मतलब x1 कम है, उससे बड़ा x2 है, उससे बड़ा x3 है, n चल रहा है, तो 1 पॉइंटों में बढ़ते बढ़ते बेटा कितना है 2 से कम, पॉइंटों में 1 पॉइंट बढ़ते बढ़ते 2 से कम ही होगा। अब बेटा चूंकि अपर बाउंडेड भी है, वर्धमान भी है, इंक्रीजिंग भी है, अपर बाउंडेड है, इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा। अभी सारी होगा तो नेचुरल है बेटा, कन्वर्जेंट होगा तो उसकी बेटा वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला L बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x n प्लस 1 बराबर यहाँ बेटा लिमिट इंफिनिटी 2xn अपॉन 2 प्लस xn स्क्वायर मान लो बेटा, तो 3 प्लस 2l अपॉन, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, L का रूट 3 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है बेटा इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिस पैटर्न बेटा एक ही चलता है, इसमें कुछ फायदा मिलता है। अब नेक्स्ट आता बेटा 8th एग्जाम्पल मैंने 7 पहले कराए थे, अब मैं 8वां एग्जाम जा रहा हूँ, क्योंकि अब नया बेटा एग्जाम्पल से उसी पैटर्न फिर आगे क्वेश्चन नहीं होते हैं बेटा। ये कहता है xn बराबर 1 प्लस n की पावर n, ये क्वेश्चन बेटा प्रूफ करना है इसका मान 2 और 3 के बीच में होता है, प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सन बिटवीन 2 and 3, ठीक है बेटा। तो पहले आप x1 रखो बेटा, 1 रखो, कितना होगा 2 की पावर, फिर 2 रखो 1 प्लस हाफ की पावर 2
9/4, तो 2% होगा, 3 रखो, 3 इस तरह बेटा आगे चलते रहेंगे। तो देखिए सबसे वैल्यू इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो सबसे वैल्यू कम हो गया x1, x2, x3 एंड सो, मतलब एक लिस्ट वर्धमान हो गया, मीन्स मोड में इंक्रीजिंग हो गया। अब अपने इसमें लिमिट का मान निकालते हैं, तो नेचुरल एक बार कंफर्म हो गया कि xn का मान 2 से बड़ा बराबर लेकिन 3 से कम होगा। ठीक है बेटा, अब बता l का मान निकालना। तो बेटा l का फॉर्मूला था लिमिट, इसमें xn प्लस 1 नहीं है तो सीधा लिख लो बेटा, इन्फिनिटी xn 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। ध्यान रखना ये फॉर्मूला लिखवा था, बेसिक लिखवा था तो लिमिट हटाने पर इसका मान 1 प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e लगाओ, लिमिट वही की वही, सेकेंड टर्म्स इनटू पावर n से कट गया, e की पावर 1 मतलब e। आप जानते हैं e का मान कितना होता है बेटा, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है बेटा, इससे पहले आंसर आ गया, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, l का मान आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 बेटा कुछ खास पैटर्न का नहीं है, सेम इसी पैटर्न में जो मैंने कराया पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बेटा न्यू बेसिक। अब नया बेसिक क्या कहता है बेटा, न्यू बेसिक में क्या होगा आपको देखो, न्यू बेसिक में क्या बेटा, नया बेसिक चालू इसी चैप्टर चल रहा है बेटा, इसमें ऐसे सीरीज दे रखी होगी एक्शन का 1 प्लस 1/2 ऐसे सीक्वेंस दे रखी है बेटा, फैक्टोरियल दे रखी है 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ऐसे दे रखा है बेटा। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये पैटर्न, दो पैटर्न यूज करते हैं। पहली बात, आप xn दे रखा हो उसकी हेल्प से n+1 निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये पॉजिटिव है xn+1 माइनस बड़ा है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान होगा, और अगर xn+1 माइनस लेस देन 0 बेटा तो ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न एक बात ध्यान रखना, ये सीरीज होती है जीपी AR स्क्वायर एंड सो। जीपी का सम क्या होता है सब जानते हैं बेटा, एस एन बराबर ए आर की पावर n-1 अपॉन r1, कब एक से बड़ा हो। तो एक और सीरीज होती है बेटा ए 1 माइनस आर की पावर n जब r एक से कम होता है। ये दो सीरीज जीपी की काम आती है। एग्जाम्पल अब इसका 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 10वां, और फिर क्वेश्चन में 7वां कराऊंगा बेटा 10वें के साथ ही। तो पहले 10वां कराऊंगा एग्जाम्पल, तो 7वां क्वेश्चन आपसे अपना भी हो सकता है, इतने इजी बेटा। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10। बेटा एक्सन बराबर 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, ये अभिसारी है और इसका मान लिमिट n टेंड्स टू अनंत और एक्शन है ना, इसका मान 2 से बड़ा बराबर लेकिन 3 से कम होगा। किताबों में गलत छपा हुआ है, 3 से कम लिखा जाता है, 3 के बराबर हो ही नहीं सकता बेटा इसका मतलब, इसलिए अब हम एक काम करते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसको पहले एक्शन लेना, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, देखो जरा, एक है स्टार्ट, एक से लेकर के n तक है, तो ये n+1 टर्म्स है, कुल दो संख्या n+1 है, क्योंकि यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 n तक, ये रहा, एक टर्म जुड़ जाएगा तो n+1 टर्म्स होंगे, ध्यान रखना इसमें।
अपन n+1 लेते हैं बेटा इसमें, तो बेटा क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, और साथ में एक टर्म और जाएगा फैक्टोरियल n+1। n+1 यहाँ करते हैं तो n की जगह n+1 आएगा, तो उससे पहले टर्म यही तो आएगा। अब अपन इसको इससे माइनस करते हैं, मतलब 2 -1। ये बेटा नए पैटर्न क्वेश्चन कौन से, इसके अंदर ऐसे सीरीज दे रखी होगी क्वेश्चनों में अंदर बेटा आपकी, ठीक है। तो आप बताएंगे बेटा xn+1 -xn, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक का। कौन पर क्या बचेगा बेटा, 1/n+1, ये पॉजिटिव होता है, नेचुरल है कि xn+1 0 से बड़ा, इट मीन्स x+1 ग्रेटर देन xn, मीन्स वर्धमान फलन हो गया, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, राइट। इसके पश्चात आपको एक काम और करना है कि इसकी वैल्यूज के बीच में होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला आंसर आ गया, वर्धमान हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालिए बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा एक्शन क्या देगा था, 1/1 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n, ठीक है बेटा। ये कोई सीरीज नहीं है बेटा, सीरीज जीपी की होती है, एपी एचपी 3 सीरीज होती है बेटा, तो ये सीरीज नहीं है, तो पहले से खोल देते हैं बेटा, 1/1, 1.2, 1, 2, 3 एंड सो ना होते। अब देखिए एक इसमें एक लाइन याद करनी पड़ेगी, देखो मैं थोड़ा वापस लिख देता हूँ उसको, ढंग से एक बार आसान हो जाएगा करने में क्वेश्चन आपको। एक्शन यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 है ना बेटा, 1/1, 1.2, 1.3 है ना बेटा, फैक्टोरियल 3, 1, 2, 3, 1/n। इसका मान जो है, यहाँ एक चीज और लिखता हूँ, इसको हमेशा जीपी में कन्वर्ट करना है, तो 1/1, 1/2, इसकी जगह में 2 का स्क्वायर लेगा, इसकी जगह यहाँ पर, और लास्ट में 2 की पावर n। तो नेचुरल बेटा ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। कैसे बताता हूँ कारण, एक पूरा सही है, ये भी सही है, एक ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 की जगह मैं यहाँ पर 1/4 कर रहा हूँ, तो नेचुरली 1/4 इससे बड़ा होता है, इसलिए पूरी वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। आगे से आगे बढ़ते ही रहेगा बेटा वैल्यू, तो जो बड़ी वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू इससे बड़ा क्या बड़ी होगी, राइट। अब आपके सामने में दिक्कत आती है बेटा, तो xn का मान क्या होगा, लेस देन 1 + 1/1, 1/2 और 2 की पावर n, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक सीरीज जीपी की है, n पर यहाँ से 1 है ना, स्टार्ट यहाँ से, तो बेटा इसका सीरीज का सम क्या होता है, a 1 - r की पावर n, यहाँ पर r का मान हाफ ही तो होगा, इसमें इसका भाग देंगे, r का मान हाफ ही तो है ना, तो a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r मतलब हाफ, एक में से हाफ गया तो हाफ आया बेटा, 2 पर जाएगा 2 की पावर n, 2 और 1 3 माइनस 2/2 की पावर n, राइट। अब लिमिट लगाएंगे बेटा इसमें अनंत, तो 3 माइनस यहाँ भी लिमिट लगेगी बेटा, 3 माइनस 2 की पावर n, लिमिट आएंगे तो इसका मान सेम हो गया, इस लिमिट आएंगे 3 अनंत होगा, ये जरा 0 हो गया, 3 - 0 मतलब 3, तो 3 से कम हो गया, यहाँ 3 बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, किताब में गलत छपा हुआ है, तो 3 से कम होगा, क्योंकि लिमिट आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 से कम होगी वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 से बड़ी बराबर हो, लेकिन 3 से कम होगी, बराबर कभी नहीं हो सकती बेटा, ठीक है।
ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। अब इसकी इस एग्जांपल के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 को कराऊंगा बेटा मैं आपको। हालांकि 7वां क्वेश्चन बेटा सेम इसी पैटर्न का है। इसमें स्टार्ट यहाँ से बेटा ये टर्म हटा हुआ है, इसमें ये टर्म हटा हुआ है तो यहाँ पर ये हट जाएगा तो ये एन टर्म सीधा सम हो जाएगा। तो सेम इसी पैटर्न में करना है बेटा आपको, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, सेम इसी पैटर्न का है। तो बेटा इसी क्वेश्चन में वो देखते हुए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा है 7। 7 में क्या बेटा मेरे यहाँ पर 1 नहीं है तो ये 1 हट जाएगा, ये भी 1 हट जाएगा। ठीक है, जब 1 हट जाएगा तो बेटा यहाँ पर ये 1 हटेगा, ये 1 हट जाएगा, बस ये 1 हटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 से कम, इस तरह बेटा 2 से कम हो जाएगा। और नेचुरल है कि 1 है ऐसा पॉइंट ऑफ जोड़ा 1 से बड़ा बराबर होगा लेकिन 2 से कम होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, बस इसमें उसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस ये पहला टर्म 1 है वो हटाना है इसके वजह से, वही का वही तरीका इसमें यूज़ करना है आपको। जितने आप क्वेश्चन करिए बेटा, फिर नेक्स्ट में आपको कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो रह गया वो कराऊंगा। ठीक है, इस तरह से बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको पहले एग्जांपल फिर क्वेश्चंस उसी पैटर्न चलते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा मिक्सिंग चलता है, क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, पहले एक ही पैटर्न के एग्जांपल उसी पैटर्न क्वेश्चंस, फिर उसी एक नए पैटर्न के एग्जांपल्स, फिर उसी पैटर्न क्वेश्चंस कराते हैं बेटा इसमें। ठीक है, थैंक यू।